क्या कहेंगे ऐसी फैक्ट्री जो हड्डी आपके पड़ोस में लगी हुई है? इसके बारे में ये बहुत ही एक दुख का विषय है कि इतने बड़े आश्रम और इतने बड़े ऐतिहासिक स्थान के नज़दीक और मतलब ये जो हड्डी की जो फैक्ट्री है। नमस्कार, कलम न्यूज़ की टीम आज पहुंची सांसी समाज हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर जो डेरा स्थापित किया हुआ है, वहां पर वार्ड मेंबर संजय कुमार व उसकी टीम के द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम पर्यावरण के संरक्षण के लिए आज रखा गया है। युवा पीढ़ी के द्वारा इस संस्थान में पौधारोपण भी किया गया है। विस्तार से बातचीत भी इनसे की गई है। आइए सुनाते हैं आपको कि यहाँ की युवा पीढ़ी और धार्मिक संस्थान के अनुयायियों के द्वारा क्या कहा गया है, सुनिए। हाजिर नाजिर जय जिंदा राम तेरा ही आसरा। ये डेरा अमृतस्थान धाम नई खुंजा जो सांसी समाज का एक बहुत ही महान पवित्र स्थान है। सन 1950 से इसकी स्थापना परम संत बाबा गवर्नर साहब जी ने की थी। सांसी समाज अशिक्षा के कारण ये पिछड़ा हुआ है, इसी कारण से थोड़ा सा ऐसे हमको जो महसूस होता है, फील होता है। लेकिन अभी जो नई जनरेशन है, नए नवयुग लोग हैं, उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया और उन लोगों की समझ में आया कि आखिर हमें जो संदेश दे के गए हमारे परम पूज्य महात्मा बाबा गवर्नर साहब जी, हमें उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। तो ऐसा है कि अभी जो कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से ये जो आज का माहौल है, जो वातावरण के अंदर ऑक्सीजन की कमी और ये संतुलन जो बिगड़ा हुआ है, तो इसमें हमारे संजय पार्षद संजय सांसी जो हमारे वार्ड नंबर 2 हनुमानगढ़ जंक्शन के जो पार्षद हैं, हमारे सांसी समाज से हैं, इन्होंने सभी नवयुवकों को और हमें सेवादारों को भी ये बताया कि हमें पौधारोपण का कार्य करना चाहिए, ताकि ये एक बहुत महान काम है, मानवता का काम है। जैसे आप और हम सभी लोग जानते हैं, तो पौधे जितने लगाएं इतने कम हैं। वातावरण की आपने बात की है, पर्यावरण को शुद्ध रखने की बात की है। अपने एक पड़ोस में फैक्ट्री चलती है, हड फैक्ट्री, आपने भी जो है महसूस किया होगा। और जहाँ जो समाज रह रहा है, लोग रह रहे हैं, जहाँ बस्ती रह रही है, और ख़ासकर जो है उसकी बदबू बड़ी दूर तक जाती है। और सांस लेने की, कोरोना की जैसे आपने बात की है, सांस लेने में बड़ी मुश्किल है, ऑक्सीजन की कमी है। क्या कहेंगे ऐसी फैक्ट्री जो हड्डी आपके पड़ोस में लगी हुई है? इसके बारे में ये बहुत ही एक दुख का विषय है कि इतने बड़े आश्रम और इतने बड़े ऐतिहासिक स्थान के नज़दीक और मतलब ये जो हड्डी की जो फैक्ट्री है, इसमें एक तरफ तो हमें ये सिखाया जाता है कि सुबह सुबह जब 3 या 4 बजे 5 बजे उठना चाहिए, योगा करना चाहिए, लंबी सांस लेनी चाहिए। यकीन मानिए मैं इस चीज़ से ग्रसित हूँ, मैं परेशान हूँ। मैं जब भी उठता हूँ और जब योगा का समय होता है, जो गुरुजी की जो हमें बताते हैं, सिखाया हुआ है, तो उसमें हमें बहुत ही दिक्कतें आती हैं। और सुबह और शाम ऐसे समय में वो प्रदूषण, वो एक गैस को छोड़ी जाती है जो पूरी कॉलोनी का जीना हराम हो जाता है। मैं इतना ही कहूँगा। तो आप जो नई पीढ़ी आपने जोड़ी है आपके साथ, आपका तो बहुत समय तक इस संस्थान से जुड़े हुए हैं, पौधारोपण आप धीरे कर रहे हैं, कुछ पेड़ कट भी जाते हैं, बाहर सड़कों पर भी कई संस्थाएं पेड़ लगाती है, आपने जो मुहिम छेड़ी है, ऐसे लोगों क्या कहेंगे जो बिना मतलब अवैध रूप से कटाई करते हैं पौधों की? अवैध रूप से कटाई करना बहुत ही एक, मैं तो कहूँगा कि ये घोर अपराध है और एक पाप है, क्योंकि ये मैं तो जीव हत्या समझता हूँ इसको। तो जो इंसान पौधारोपण नहीं करता, मैं तो ये समझता हूँ कि उसका जीना ही बेकार है। कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो सांस लेते हैं, वो इन्हीं की बदौलत है। और हर इंसान को ज़्यादा ना सही 100-50 नहीं, 10-20 ना सही, कम से कम 1, 2, 4, 5 कम से कम पौधे लगाने चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा। हमारे साथ वार्ड पार्षद हैं संजय कुमार जी, उनसे भी बातचीत करेंगे। आज का क्या है बयान, युवा पीढ़ी ने जो है धार्मिक स्थान पर जो है पौधे लगाने की जो मुहिम छेड़ी है, क्या कहेंगे संजय जी इस संबंध में? मैं सबसे पहले मेरे नई सोच, नई किरण के सांसी संगठन को धन्यवाद करता हूं, जो मेरी एक आवाज़ पर मेरे साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। मैं इनका
मीडिया के द्वारा मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ये सांसी डेरा है हमारे पूर्वजों का, इन्होंने हमें विचार दिए, जो मेरे दादा परदादा थे उन्होंने अच्छे हमारे को संस्कार दिए। आज उन्हीं संस्कारों पर हम चल के डेरे का और हमारे समाज का हम नाम रोशन करना चाहते हैं। और संगठन के माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूँ कि आज के बाद जो हमारे नशा है वार्ड के अंदर, उसे भी हम ख़त्म करने की सोच रहे हैं। अभी हमारे संगठन में थोड़ी मजबूती कम है, उसके लिए हमारे जो सलाहकार हैं वह टाइम टू टाइम अभी समय नहीं दे पा रहे हैं हमें, जिससे हमारी क्या है कि उनसे वार्तालाप नहीं हो पा रही है। आपके वार्ड के अंदर पौधारोपण कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है पर्यावरण को बचाने। जैसे भाई साहब से भी मैंने ये प्रश्न किया है हाँ जी। कि जो हड्डी फैक्ट्री लंबे समय से प्रदूषण फैला रही है, आपके वार्ड में आती है वो, हाँ जी। तो जो आने वाले समय में क्या करेंगे इसको, जो बदबू से लोग परेशान हैं उनकी परेशानी कैसे दूर कराएंगे आप? मैंने मीडिया के सामने पहले भी आपको सभी मीडिया प्रभारियों को कहा है कि प्रदूषण इसका सबको हमें दुख होता है कि हमारे नज़दीक में है, हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, बाहर निकलने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। हमारे आज जो बच्चे हैं ये भी बीमारियों से प्रेरित होते जा रहे हैं। तो इसके कारण मैं क्या नाम कलेक्टर साहब को विज्ञापन भी दूंगा। और क्या है कि भी मुझे सूचना मिली है कि जो यहाँ के इंचार्ज हैं फैक्ट्री के, प्रदूषण वाली फैक्ट्री के इंचार्ज हैं, वो कोई तकड़ी फर्म है, जिससे क्या है कि जो हमारे छोटे मोटे ये कार्य किए जाते हैं तो वो कुछ उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखते हैं उनके लिए। तो ये थे संजय कुमार जी। और भाई साहब ने जैसा कि सांसी समाज के द्वारा जो पौधारोपण का कार्यक्रम युवा पीढ़ी के द्वारा आज यहाँ पर्यावरण को बचाने के लिए किया जा रहा है, वास्तव में ये प्रशंसा लायक है। धार्मिक स्थान हो चाहे बाहर हो, कहीं भी जो है आपको जगह मिले वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करना चाहिए। कलम न्यूज़ की मुहिम सदा ही रही है कि पर्यावरण को कैसे बचाना है, इसीलिए हम बार बार ऐसे स्थानों पर पहुंचती है टीम कि यहाँ पर पौधारोपण करने की हमें सूचना मिलती है, तुरंत हम पहुंचते हैं। हमारा मकसद एक ही है कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए। जो हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर जो इंडस्ट्रियल एरिया में हड्डी फैक्ट्री लगी हुई है, लंबे समय से नागरिक मांग कर रहे हैं कि इसको यहाँ से हटाया जाए। जहाँ इसका जो प्रदूषण फैलाने का कार्य किया जा रहा है उसको रोका जाए, और प्रॉपर तरीके से जो हड्डी फैक्ट्री चल रही है उसको प्रॉपर तरीके से नहीं चलाया जा रहा है। कलम न्यूज़ की मुहिम यही है कि लोगों को ऑक्सीजन है जो सांस बड़े आराम से मिले, लोगों को प्रदूषण रहित वातावरण मिले। हम भी लगे हुए हैं। अब संजय जो वार्ड पार्षद है, इसने भी जो आश्वासन दिया है कि कलेक्टर से मिलकर इस समस्या का हल हम कराएंगे। हम यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करें, प्रदूषण को बचाएं, बच्चों के अंदर खुशहाली लाएं, छाया मिलेगी, फल मिलेगी, सुकून मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण हमें करना चाहिए। युवा पीढ़ी को जो है साथ जोड़ना चाहिए। नशों से दूर रहकर पौधारोपण में अगर हम जोड़ेंगे तो बच्चे भी जो है स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ उनको ऑक्सीजन मिलेगी। इस मुहिम के साथ आज धार्मिक स्थल पर हम जो आए, हम भी दुआ करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे कि युवा पीढ़ी इस कलम न्यूज़ की मुहिम जो चलाई जा रही है उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और पौधारोपण करके प्रदूषण मुक्त कराएं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।